Assalamualaikum 3 class. I hope you all are fine. Today we will discuss about 4 digits number again. So open your math books, page number 13. पेज नंबर 13 सबने ओपन कर लिए। अब इसमें कह रहा है लेट अस प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, लुक एट द फॉलोइंग 4 डिजिट्स नंबर, वन ऑफ द डिजिट हैज़ बीन सर्कल्ड, राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बिट्स ऑन द एबकस टू शो द वैल्यू। कह रहा है सबसे पहले लुक एट द 4 डिजिट्स नंबर, सबसे पहले हम इन 4 डिजिट्स नंबर को देखेंगे। वन ऑफ द डिजिट हैज़ बीन सर्कल, कह रहे हैं इनमें से जो डिजिट्स है ना, एक डिजिट जो है ना वो सर्कल हुआ है ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 सर्कल हुआ है। ठीक है, कह रहा है राइट द इट्स वैल्यू, कह रहा है जो सर्कल हुआ है ना उसकी वैल्यू हमने लिखनी है, कौन सी वैल्यू पे है। ठीक है, एंड ड्रॉ कर देना है और उसके बाद बीट्स ड्रॉ कर देना है एबकस के ऊपर। अब जो है ना हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था क्लास, सबसे पहले हमारे पास ये देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 6 के ऊपर हमारे पास क्या आता है वंस, 0 के ऊपर क्या आता है टेंस, फिर आगे 0 है, फिर उसके ऊपर आएगा 100 और 9 है उसके ऊपर आ जाएगा 1000। तो ये लिखा हुआ है 9000, 6 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी तरह जो भी वैल्यू लिखी होगी ना उसके ऊपर छोटा छोटा करके मैंने आपको बताया था अपनी आसानी के लिए आप लिख लोगे, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अब कह रहा है सर्कल जो डिजिट है उसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, हमारे पास इसमें सर्कल डिजिट कौन सा है, बी वाले में 9 सर्कल है ना, तो 9 के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 1000, तो आपने उसको लिख देना है 9000। ठीक है, स्पेलिंग के साथ NINE 9 और THOUSAND 1000। ठीक है, अब 9 सर्कल हुआ था ना और 1000 वाले पे था। इसी तरह ये जो एबकस बना हुआ है ना इसके ऊपर 1000 के नीचे आपने 9 जो है ना बीट्स को ड्रॉ कर देने। ठीक है क्लास, अब ये जो सी वाला क्वेश्चन है इसमें भी आप देखो सब हमारे पास क्या लिखा हुआ है 39025। सबसे पहले आप इनके ऊपर छोटा छोटा सा लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, जिधर तक हमारी वैल्यू जा रही होगी ना उधर तक हम लोग लिख लेंगे। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो 1000 तक जा रही थी, उसमें 10,000 नहीं था, लेकिन जो सी वाला क्वेश्चन है उसमें 10,000 है हमारे पास, लेकिन हमने उसको नहीं देखना, हमने देखना है हमारा जो सर्कल वैल्यू है ना, जो सर्कल है जैसे हमारे पास 2 सर्कल है, 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 2 के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास टेंस, तो 2 के साथ लिख देंगे हम नीचे 2 लिख के TWO2 और साथ में टेंस लिख देंगे। ठीक है, अब टेंस के नीचे 2 आ रहा है, यहाँ पे जो एबकस बना हुआ है इसमें जहाँ पे टेंस लिखा हुआ है इसके नीचे 2 डॉट्स बीट्स जो है ना वो हम ड्रॉ कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, डी वाले में हमें क्या कह रहा है 46956 ये वैल्यू लिखी हुई है, इसके ऊपर भी 1 10 100 1000 लिख देंगे। तो ये हम देखेंगे 9 जो है ना जो सर्कल हुआ है 9 वो हमारे पास कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, 1 10 और 100 के ऊपर आ रहा है, तो हमारा क्या लिख देंगे 900। और 100 वाली वही एबकस के बीच में 9 के 100 जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके अंदर 9 बीट्स हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया क्लास। अब आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, कह रहा है इसमें भी वो जो सर्कल वैल्यू है ना उसका डिजिट हमने बताना है क्या है। जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी आसानी के लिए ऊपर छोटा छोटा सा लिख लो 1 10 100 और 1000, जैसे मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 10, इसी तरह आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, तो अब हमारे पास 9 सर्कल है, 9 के ऊपर हमारा क्या आ रहा है टेंस, तो हम लिख देंगे 9 टेंस। कह रहा है ओ और मतलब होता है यानी, या 9 टेंस लिख सकते हैं या आप 90 भी लिख सकते हैं। अब 90 हमारे पास कैसे आया है, 90 ऐसे आया जो भी हमारा सर्कल जो डिजिट होगा ना, जो भी जैसे सर्कल है, अब 9 सर्कल हुआ है, 9 के बाद आगे जितने भी डिजिट्स लिखे होंगे ना उतने 0 डाल देते हैं। ठीक है, अब 9 के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट लिखा हुआ है तो एक 0 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, अब आ जाओ ये बी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर बी वाले में लिखा हुआ है 8994, तो इसमें सर्कल कौन सा पार्ट हुआ हुआ है 4 वाला, तो 4 के ऊपर कौन क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 4 1, और या हम लिख सकते हैं हाली 4। इसमें अब हाली 4 आया है, कोई 0 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 के आगे तो कोई डिजिट ही नहीं लिखा हुआ, तो वो तो कुछ आ ही नहीं सकता, अगर कुछ डिजिट होता तो कुछ आता ना, तो वो हाली का हाली 4 ही आ जाएगा। अब जो सी वाला है अब आ जाएंगे उसके ऊपर, सी वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2160, तो सर्कल वाला पार्ट कौन सा है 1 10 100 वाला सर्कल है, तो आप लिख लोगे 100 या और डाल के 1 लिखोगे। आप जो डिजिट सर्कल होता है ना वो वाला वर्ड लिखते हैं और आगे जितने डिजिट्स होना उतने 0 डाल देते हैं। इसमें 6 और 0 2 डिजिट्स है ना, तो आगे 0 0 आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं 100।
अब आ जाएगा इसी तरह डी वाले पे आ जाएंगे 3480। इसमें 3 कौन सा सर्कल है, 1000 वाला, तो क्या आ जाएगा 3000। और या आप देखो 3000 या तो आप नंबर में लिख सकते हो, लाइक वो 1 TW2 इस तरह 1000 की स्पेलिंग लिख दोगे, या आप उनको यहाँ सर्कल लगा के 3 लिखोगे और 1 2 3 डिजिट से आगे तो 30 लगा दोगे। इस तरह आ जाएंगे ई वाले पे, उसमें भी लिखा हुआ है 62048। इसमें हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 10 100 10,000 तक, तो हम लिख देंगे 6 10,000 और डाल के 6 लिखेंगे और कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 6 के साथ हमारे पास आगे 4 ज़ीरो आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में लिखा हुआ है, सॉरी एफ में लिखा हुआ है 5 6 7 2 8। इसमें सर्कल वाला पार्ट किसके ऊपर आ रहा है, 1000 के ऊपर, तो हम लिख देंगे 6000, यहाँ लिख देंगे और यहाँ 6 डाल के आगे जितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं 30 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 6000 बन जाता है। दोनों चीज़ें वही बन जाती हैं, 6000 ये भी 6000 है और वो भी 6000 है। अब आ जाएगा ई वाले में, जी वाले में 71896। तो इसमें 8 की वैल्यू क्या है, 800, तो 800 इस तरह भी लिख देंगे, HUNDRED, और दूसरी तरह से सर्कल लगा के भी लिख देंगे। आगे आ जाएगा लास्ट वाले में लिखा हुआ है 4, आगे 333 और 8, तो 4 के वैल्यू क्या है हमारे पास, 10,000 आ जाएगी, और आगे 4 लिख के जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। ठीक हो गया क्लास। आगे इसके नीचे ये जो चैलेंज वाला पार्ट है इसको आपने स्किप कर देना, लाइन लगा के छोटा सा स्किप लिख देंगे और आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ रहे हैं राइटिंग 4 and 5 डिजिट्स नंबर इन एक्सपैंड फॉर्म। कहता है एक्सपैंड फॉर्म क्या होता है, एक्सपैंड मतलब होता है फैला देना। ठीक है, कोई चीज़ जो है ना उसको ज़्यादा सा बड़ा कर देना। जैसे हमारे पास 1000 का नोट हो तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 के नोट में 500 के भी 2 नोट्स रख सकते हैं, 100 के भी हम लोग 10 100 वाले भी नोट्स ले सकते हैं, 50 वाले भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको किसी चीज़ को एक्सपैंड कर देना। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है लेट अस प्रैक्टिस राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंड फॉर्म। कह रहा है एक्सपैंड फॉर्म में किस तरह करेंगे, सबसे पहला उन्होंने हमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है 6839। तो हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक स्किप हो जाएगा हमारे पास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यूज़ 1 2 3 4 दी हुई हैं, तो हमें 4 ही ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो वो 1 1 2 3 4 हम ब्लॉक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास 6 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहला 6 लिखेंगे यहाँ पे 6, और आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे हम प्लस का साइन डालेंगे, आगे लिखेंगे 8, दूसरा डिजिट यहाँ पे हमारे पास 6 के बाद क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लिख के आगे 8 के कितने डिजिट्स हैं 3 और 9 2 0 उधर आ जाएंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे। अब 3 लिखेंगे, 3 के आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो वहाँ आ गया 30, फिर प्लस एंड पे खाली 9 का 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं बचा हमारे पास, इसलिए वो 9 का 9 आ गया। तो इस तरह लिखते हैं 6839 को एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिखते हैं। अब आ जाएगा बी वाले में कह रहा है 2